हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने सेंट पे काम करना है ना? सॉरी, सेंट पे ही काम करना है अभी। सेंट मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, सेंट अकाउंट नहीं बनाना आपने, डेमो अकाउंट पे आपने भी करना है। जब आप मुकम्मल कोर्स करेंगे तो तभी आप ओरिजिनल में सर करेंगे। सॉरी सर, वो मैं कल क्लास नहीं ले पाया, वो माजरत चाहता वो हूँ। आप वीडियो में चेक करें। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये देखें, ये 10 लिखा नज़र आ रहा है आपको। जी जी यार। अगर आप $0.01 की लाट यहाँ पे लगाएंगे, चाहे बाय की या सेल की, तो ये 10 सेंट आपके माइनस से स्टेट स्टार्ट होगी। इसको कहते हैं ट्रेडिंग फीस। आज मैंने क्रिप्टो में ना एक ट्रेड लगाई बाइनांस पे, तो मैंने उधर से $6 का प्रॉफिट अर्न किया और $7 मेरी फ़ीस कट गई। अब ये हिसाब लगा लें। अब इधर से आपकी फ़ीस कितनी कटनी है? 10 सेंट। आप इससे $10 कमा लें, $20 कमा लें, फ़ीस आपकी इतनी ही कटनी है। अब गोल्ड जो है ना, यहाँ पे ये क्योंकि ये चल रहा है, सॉरी क्या ब्रोकर है इसका नाम, और फिनेक्स ब्रोकर है। हर ब्रोकर की अलहदा फ़ीस होती है। तो हम एक्सएम पे वैसे ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हैं, तो उधर जो गोल्ड का स्प्रेड है ना, या फ़ीस वो इतनी है, 15, 12, 20 इस तरह सेंट, इतने सेंट बस कटते हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, कोई बेहतरीन सी पेयर कौन सा है जिस पेयर पे हम वर्क करें? कौन सा पेयर है? अगर पेयर आपने बताएं। प्रैक्टिस करनी है तो यूरो यूएसडी और गोल्ड पे करनी है, ठीक है। और अगर आपने स्टार्टिंग में पैसे कमाने हैं, मतलब स्टार्टिंग में ट्रेड स्टार्ट करनी है ओरिजिनल में, तो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करें। सर अभी हम डेमो अकाउंट ही यूज करेंगे ना, उसमें तो नहीं ना हमने कोई नहीं, टेस्ट अभी वगैरह ना करना? मैंने आपको कहना है डिपॉजिट करो, ना मैंने आपको कहना है इधर पैसे डालो, कुछ भी नहीं करना। आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का रिजल्ट जिसका सही अच्छा आता जाएगा, हम उसको कहेंगे भैया अब आप डिपॉजिट कर लो। अगर अपनी मर्ज़ी से आप डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका अपना मैटर है। नहीं ठीक है सर, हम तो आपके में तैयारी चलाएंगे। जी जी। अपने इसी पे होगी MT5 पे। अच्छा जी, अभी मैं ना क्लास पे आता हूँ, आपको कुछ गाइड करना है। कुछ जो नए दोस्त हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको समझ नहीं है कि किस तरह हमने ट्रेड करनी थी, तो उन्होंने जो जो गलतियाँ की हैं, हम आज उसको लेके चलते हैं। और काइंडली अब आपका अपना जो है ना माइक बंद रखिएगा सारे, क्योंकि बड़ा शोर आता है। मैं शेयर कर देता हूँ अभी स्क्रीन आपसे। अच्छा, ये तो ओरिजिनल है। अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल, बल्कि आज ही मेरे ख्याल में, या मैंने कल ही शायद डाले हैं इसमें। $40 डाले थे, आज मैंने $10 निकाले हैं छोटी छोटी ट्रेडें लगा के। ये चेक करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं क्लासों में होता हूँ। तो ये इसमें नफ़ा भी आ रहा है, नुकसान भी आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी जितना मर्ज़ी ट्रेडर हैवी टू हैवी है ना, उसको नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन मसला ये है कि नुकसान करके रिज़ल्ट प्रॉफिट में कैसे निकालना है, ये चीज़ है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने 10 ट्रेडें लगाई, उसमें से नुकसान कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। एवरेज मेरा मुझे जो है ना वो $10 बच गए। अब $40 मैंने सारे डाले थे, ठीक है, और $10 मुझे आज का प्रॉफिट है। तो अब आप हिसाब लगा लें कि कहाँ पे बात जाती है। अब $10 भी अगर प्रॉफिट है तो आलमोस्ट 3000 रुपया। तो अगर आपके पास ये स्किल्स आ जाएं तो डेली के आप 3000 भी कमाएं, $100 डाल के भी, ठीक है, या 100-150 डाल लें। चलो मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, मुझे पता है कहाँ पर क्या ट्रेड लगानी है। तो आप अगर नए हैं, $100 डालेंगे तो डेली के $10 भी अगर आप निकालते हैं, 10 ना भी यार निकालें, 5 भी निकालते हैं, तो $1500 की दिहाड़ी लगती है बंदे की, ठीक है। ये मिनिमम है। और मैक्सिमम अगर आप $1000 डालते हैं तो सीधा सीधा $100 आप आराम से निकाल सकते हैं उसमें से। $1000 कितना बनता है पाकिस्तानी? 3 लाख रुपया, ठीक है। और $100 मतलब 30,000 रुपया तकरीबन आलमोस्ट बन जाता है। यानी कि 30,000 आप एक दिन में कमा सकते हैं। और इसको भी अगर हम रिस्क लो पे चेक करें तो 30,000 ना कमाएं, 10,000 कमा लें, 15,000 कमा लें, तो कोई दुनिया का ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आपको इतनी इनकम जनरेट करके देता है। तो आपने बस जुड़े रहना है, सीखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं डेमो अकाउंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि अभी ट्रेडें लगानी है, आपको बताना है।
ये मेरे ख्याल में कल की क्लास की थी जो तब की लगी हुई है जब आपको समझा रहा था। अच्छा ट्रेड काटने का पता है, इसके ऊपर आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ऑप्शन, क्लोज पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी ये वाली, तो इसको आपने क्लिक करना है और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला क्लोज विद लॉस, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो भी लॉस होगा उस लॉस के साथ आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सर जी जी सर अगर हमने 2-3 ट्रेड्स इकट्ठी लगाई हुई हैं तो जी क्लोज करने के लिए इंडिविजुअल अलग अलग करनी पड़ती है, तो क्या ये कंबाइन भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं क्लोज? जी कभी कभी Means कि ऑप्शन अगर आ जाती है उसमें, उसमें फिर ये होता है कि मैनेज होता है आपकी सेल की ट्रेडें भी और बाय की इकट्ठी फिर कट जाएंगी वो सारी की सारी, ठीक है। आप मतलब इतनी सर अगर ट्रेडें सेल है ना तो सेल पे आपने 3-4 लगा दी हैं, अच्छा तो ये प्रॉफिट में आप जा रहे हैं, तो जब आप इंडिविजुअल अलग अलग को करेंगे तो मे बी उस टाइम तक आपका वो जो पॉइंट है वो डिसेंड कर जाए। ये मैंने सेल की भी लगा दी, बाय की भी लगा दी। अब आप ट्रेड्स में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड्स आपकी शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपने इनको मैनुअल ही काटना है, ये देखें यहाँ से आपने करना है इसको क्लोज पोजीशन पे करना है। अगर ये नीचे जो ऑप्शन है ना ये वाली क्लोज बाय, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी ट्रेडें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। ये सभी बंद हो जाएगी, ये आपकी वो उसने एक दूसरे को जो है ना मैनेज कर लिया, 2 ट्रेडों को ना उसने मैनेज किया, एक बाय की थी एक सेल की थी, तो उसको उसने मैनेज करके क्लोज कर दिया, ये हो गया। अगर आपकी एक बाय की और एक सेल की लगी हुई है, सिर्फ मतलब 4 ट्रेड्स हैं और चारों सेल की हैं तो चारों को क्लोज कर देगा? नहीं ये चारों बाय की हैं, फिर क्लोज बाय की ऑप्शन ही नहीं आएगी। ये देखें ये चारों ट्रेडें मैंने लगा दी, ट्रेड में गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्लोज बाय की ऑप्शन नहीं आ रही, सिर्फ क्लोज की आ रही है। क्लोज बाय की ऑप्शन तब आएगी जब आपकी बाय की भी लगी हैं और सेल की भी लगी होंगी, ठीक है। इसको आपने मैनुअल ही क्लोज करना है। जैसे कि ये देखें क्लोज पोजीशन पे आपने जाना है तो ये आपने मैनुअल ही क्लोज करना है। बाकी हम आपको बाद में बताएंगे इसका, हो जाएंगे। हाँ जी, इस तरह अकेली अकेली करके क्यों। अच्छा उसमें आप मैंने देखेगा काफ़ी दोस्त यहाँ पे ऐसे देखे ना, ये सॉरी ये ऐसे 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 करके ना, मतलब उनकी ये देखें ये ट्रेडें ओपन हैं जी। इतनी ट्रेडें ओपन करने का कोई मकसद नहीं बनता। आपने क्या करना है कि आपने ये जो कैंडल्स चल रही हैं इनकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि मार्केट बाय में जाएगी या अप में जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी फैसला कर लिया कि यार अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाय की ट्रेड लगा लूँगा, ठीक है। तो ये बाय की ट्रेड 1 या 2 आपने लगा लेनी है, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा कि आपने ये जो ट्रेडें मैंने लगाई हैं 1 या 2 या 3 ट्रेडें, मैक्सिमम आपने बस 3 ट्रेडें लगानी हैं, तो इनको आपने होल्ड करना है तब तक जब तक आपका $1 या $2 नुकसान नहीं हो जाता या आपका $1 या $2 प्रॉफिट नहीं हो जाता, ठीक हो गया। बस यही आपका होमवर्क था और वो काफ़ी दोस्तों ने किया भी है, काफ़ी ने नहीं भी किया, और कुछ को समझ नहीं थी आ रही ट्रेड लगानी कैसे है, काटनी कैसे है। और आगे आपने जो गलती की है वो हिस्ट्री में जाके की है कि आपको हिस्ट्री की समझ नहीं आती। अच्छा अभी जो मैं जी जब हम ट्रेड लगाते हैं तो स्टॉप लॉस साथ ही लगाना होता है या वो ट्रेड के साथ लगता है? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाली क्लास अभी नहीं, जब आएगी आपको बताऊंगा। अच्छा तो तभी इनके साथ कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं हम? सारा कुछ ही होगा, लेकिन ये आप एडवांस सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं अभी बेसिक से जो दूसरे दिन वाला बंदे हैं ना, मतलब अभी उनको दूसरा दिन हुआ ट्रेडिंग में ना, तो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। जो जिन दोस्तों को ट्रेडिंग ऑलरेडी आती है जैसे कि आप हैं, थोड़ी बहुत आती है, वो आप होल्ड करें, आपकी बारी आएगी और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। जी सर मैं पहले करता रहा हूँ सर के पास, पर मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलें ठीक हो गया, अभी कोशिश करें सारे माइक बंद कर दें। अच्छा अगली मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि ये वाली ये यहाँ पे आपको ट्रेड नज़र आ रहा है, ट्रेड के साथ आपको ये हिस्ट्री नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जब आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हो ना, ओके, तो ये हिस्ट्री शो हो रही है। अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री नहीं शो हो रही तो सब आपने ऊपर चले जाना है, यहाँ पे ये कैलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है लास्ट वीक,
इसको मैं 2 डे पे करूँगा तो ये हमारी आज की हिस्ट्री आ जाएगी। अगर मैं लास्ट वीक पे करूँगा तो पिछले पूरे हफ्ते की हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अगर मैं लास्ट मंथ पे करूँगा तो ये लास्ट मंथ की आ जाएगी। यहाँ से ये आपने चेंज करना। उम्मीद अब आपको हिस्ट्री की समझ आ गई होगी। और आपकी ट्रेड जो लगी होती हैं वो ये यहाँ पे ट्रेड वाली जगह पे होगी। ये आपकी ट्रेडें जो चल रही हैं वो यहाँ पे होंगी। ठीक है, और चार्ट आपका ये होगा। अब कैंडल्स का कुछ दोस्त थे, मैं पहले ट्रेडें काट लूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए सही। यार भाई अपना माइक बंद कर लें प्लीज। ये जिनके माइक खुले रहते हैं ना, बेसिकली वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे उनको पता ही नहीं है, तो उनको फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अब जो बंदा बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है उसको अभी से हम वो कुछ उल्टी सीधी बात करके कुछ उसको डीमोरल करेंगे तो वो बेचारा सीखेगा ही नहीं। सो इसलिए मैं थोड़ा सा ना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि क्लासें बहुत ज़्यादा मेरी भी होती हैं। तो मुझे इतना अब एक्सपीरियंस हो गया यार, इनको डांटना नहीं है, बेचारे ज़रूरतमंद हैं या सीखने के लिए आए हैं, तो कोई बात नहीं। बहरहाल डिस्टर्बेंस होती है ये बस ऐसे ही है, क्लास में बैठने का टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को पता होता है। बिल्कुल। अच्छा, चार्ट पे आते हैं। कुछ दोस्त थे, कुछ लेडीज़ भी थी जो कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कैंडल का। अब मैं ये क्लिक करने लगा हूँ सेंटर में। ये मैंने सेंटर में क्लिक की, आपके पास एक गोल सा एक फंक्शन सिस्टम आ गया है जिसको हम टाइमर कहते हैं। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अच्छा, जब आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। कि मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट में ऑलरेडी चल रहा हूँ, मैं आ गया हूँ 1 मिनट में। यहाँ M1 में मैंने क्लिक की। अब M1 का मतलब ये है कि ये सबसे नीचे 2 कैंडलें आपको, एक ग्रीन और एक रेड नज़र आ रही है, सबसे नीचे वाली। ठीक है, अब 1 मिनट बाद आपको एक और कैंडल नज़र आ जाएगी, यानी कि हर मिनट बाद एक कैंडल चेंज होगी। अभी 8:35 हुए हैं, तो 8:36 पे एक और कैंडल बन जाएगी। वो रेड की बने या ग्रीन की बने वो अलहदा मैटर है, लेकिन हर 1 मिनट बाद अब कैंडल चेंज होगी, एक नई कैंडल बनेगी। तो टाइम थ्योरी का चेंज करने का ये मकसद है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर क्योंकि आप बेसिक में तो आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा। नेक्स्ट जब हमारे इंडिकेटर वगैरह लगेंगे। जी जी सर, मतलब जो भी हम M1, M5 या M15 सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली 2 कैंडल्स के दरमियान का इंटरवल है, टाइम इंटरवल है कि कितनी देर के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो बनेगी। वेरी गुड। और एक कैंडल जो बन गई है ना, उसका वो भी टाइम आपको क्लियर करती है कि ये एक फ़र्ज़ करें, अच्छा ये 5 मिनट में आ गया, तो ये जो पिछली रेड कैंडल बनी है ना, ये पूरे 5 मिनट में जो मार्केट का रिज़ल्ट था ना, इसने वो दे दिया। ठीक है जी सर। ये जो है ना, ये वाली रेड कैंडल, तो इसने पूरा रिज़ल्ट आपको दे दिया कि 5 मिनट में यहाँ ये मार्केट ने किया। अब कैंडल्स को समझने की ज़रूरत है कि अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट की अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रीन में है, बल्कि गोल्ड में आ जाता हूँ, वो ज़रा पेयर तेज़ है, तो उसमें आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा जल्दी। जी, तो अब आपने जज करना है कि मार्केट जो है ना वो क्या करेगी। ग्रीन सर, ये सिल्वर की है मार्केट। सॉरी, हाँ जी। अब आपने ये जज करना है कि अगली जो कैंडल बनेगी ना वो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं जज कर लेता हूँ कि जी अगली कैंडल जो है ना वो रेड बनेगी, तो मैं सेल की ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड लगा दी। ठीक हो गया। अगर तो सेल की ट्रेड मैंने लगाई है और वाकया ही मार्केट नीचे जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मैंने सेल की ट्रेड लगाई है और मार्केट ऊपर जाएगी मेरी उस लाइन से या उस सेल एंट्री से, तो हमें फिर जो है ना वो नुकसान होगा। अच्छा, इसमें ट्रेड को काटने का लगाने का ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। अब एक और चीज़ आपको मैंने क्लियर करनी है, ये कल वाली क्लास का लब्बे लुबाब, और जो आपने गलतियाँ की हैं ये उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे।
अच्छा, सबसे ऊपर आप देखें सेंटर में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 0.02, ये होता है लॉट साइज। अच्छा, कोई दोस्त बताएगा कि 0.02 ये इसको लॉट को क्या कहते हैं? सर ये एक्चुअली मेरे ख्याल से सेंट है, 2 सेंट। नहीं, इस लॉट साइज का नाम क्या है? इसका अच्छा, वो मैंने सर बताया ये नहीं है, चलो मुझे ये था कोई ना कोई होगा। अच्छा, इसको कहते हैं माइक्रो लॉट। 0.01 माइक्रो लॉट, 0.02 माइक्रो लॉट, 0.03 माइक्रो लॉट, 0.08 माइक्रो लॉट, ये सारी माइक्रो हैं, ठीक है, ये माइक्रो है। और 0.10 ये हो गया मिनी लॉट। स्पीकर बंद कर दे प्लीज सर, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं इनके करता हूँ, 1 मिनट यार, ये बड़ा मसला है ना। इनके सारे बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। जी 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 सर बिल्कुल। चले, मैं इनके माइक बंद कर दिए। मैं देखता हूँ कुछ और सेटअप हो जाए, किसी और प्लेटफॉर्म पे हम क्लास किया करें जिधर से माइक की एक्सेस सिर्फ मेरे पास हो। इस पे भी आ जाती है, लेकिन इसको थोड़ा मैं चले बाद में देखेंगे इस पे क्या करना है। अच्छा सर एक बार सबको बता दें, कुछ बंदों को पता ही नहीं है माइक बंद कहाँ से। चलें, अभी वो तो नहीं इधर बता सकते ना, वो छोटी सी वीडियो बना के मैं सर आपके पास अस्सलामुअलैकुम सर, आपके पास भी ऑप्शन होता है कि इधर रूम में कि सबका माइक बंद कर दे, कोई अपना माइक ऑन ही नहीं कर सकता सर बाद में। भाई ऑप्शन है सर, वो पेड में है, इधर नहीं आ रहा ना, ये देखें ठीक इधर नहीं आ रहा। वो अगर करें भी ना तो वो खुद ब खुद फिर अनम्यूट हो जाता है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं की अभी, करूँगा तो आ जाएगी, परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ओहो मीटिंग एंड हो गई। जी मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट, हाँ जी क्लास रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। मैं आपको बता रहा था 0.01234567 तक जो है ना, सॉरी, ये हमारी हो जाएगी माइक्रो लॉट, ठीक है। इसके बाद ये हमारी हो जाएगी मिनी लॉट, और इसके बाद ये हमारी हो जाएगी 1.00 या समथिंग, ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। अब माइक्रो लॉट किसको कहते हैं? 0.01 से लेके 9 तक। मिनी लॉट कहते हैं 0.10 को, ठीक है, या 0. यहाँ तक ये सारी मिनी लॉट है, 0. यहाँ तक ये सारी मिनी लॉट है, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ अभी आपके ज़हन नशीन हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर जो है ना वो फोकस जब करेंगे ना तो आप हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एक तो मैंने आपको आज बताया है कि ये जो कैंडल है, बल्कि कल भी मैंने बताया था, आज सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, ये टाइम फ्रेम जब हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट चल रहा है तो एक कैंडल 5 मिनट को कंसीडर करेगी, हर 5 मिनट बाद अगली नई कैंडल बन जाएगी, ठीक है। बस आपने ये जज करना है कि अगली कैंडल रेड बनेगी या कि ग्रीन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि रेड बनेगी तो मैं इस सेल की ट्रेड लगा दूँगा, ठीक है। तो ये आपका अगर मार्केट सेल में जाती है तो आपको प्रॉफिट देगी, अगर ऊपर जाती है तो ये आपका नुकसान होगा। ये आपने सिर्फ ध्यान में रखना है। इस तरह की आपने ट्रेडें लगानी है, कम और बेश आपने 20-20, 25-25 ट्रेडें लगानी है। ये आपका होमवर्क है, और कल आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसी मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। अगर तो सेम रिज़ल्ट रहा आज का ही तो फिर हम दोबारा फिर इसी को रिपीट करते रहेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे जो जिनका नॉलेज अच्छा है वो भी, जिनका नहीं अच्छा वो भी साथ मिल के चलें, ताकि सबको हर एक चीज़ की सही समझ आ जाए। ये फ्री वाली क्लास आपको रोज़ रोज़ तो मिलनी नहीं है। सो आपने 25-25 ट्रेडें लगानी है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ट्रेड लगाई हुई है, मेरी ट्रेड जो ही ये जैसे देखें ये $1-2 माइनस हो गई है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है। ये आपकी एक ट्रेड काउंट हो गई। और इसी तरह आपका अगर $1-2 आपका चल रहा है
प्रॉफिट, तो उसको आपने क्या करना है, $1-2 प्रॉफिट में ही आपने क्लोज कर देना है। ये जो स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड चल रही है, इसका मतलब है ये $100 मैंने इन्वेस्ट किया अपना, ठीक है, $100 मैंने इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अब $100 के हिसाब से मेरा नफ़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, आपको जो मैं कंफर्म करने वाला हूँ, यहाँ पे आपने 0.01 की सिर्फ लॉट लगानी है या 0.02 की लॉट लगानी है। एक दो बंदों को मैंने कहा है कि आपने ये ट्रेडिंग गलत की है, $100 की आपने लॉटें लगाई हुई हैं, स्टैंडर्ड पे आप खेल रहे हो, तो अभी तो आपका बेसिक है, तो वो बंदा लेफ़्ट कर गया, मतलब मेरी बात का वो गुस्सा कर गया। अच्छा, अगर आप अभी मेरी बातों को नहीं फॉलो करेंगे ना, तो आप कल को नुकसान उठाएंगे। वो कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जी पड़ा हुआ है जी $50 पड़े हुए हैं, $0.01 का मैंने आपको बताया कि $50 हैं, तो $0.01 की ही लॉट लगानी है। तो अगर आप डेमो में कर रहे थे जी, आप डेमो में ये ट्रेडिंग लगा रहे थे 0.50 की, ठीक है, आप 0.20 की लगा रहे थे डेमो पे, तो आप ओरिजिनल में भी वो लगाएंगे। फिर एक इंसानी फितरत है, लालच इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना वो लेके जाता है। तो जब आप लालच में आके बड़ी ट्रेड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने लगा दी $0.30 सॉरी अब इसको मैंने क्या किया जी, ये मैंने ट्रेड लगा दी। आपने अब ट्रेड की तरफ देखना है। अब ये जो माइनस प्लस चल रहा है नीचे $30 वाली ट्रेड का, आपके पास टोटल $50 हैं, तो ये गोल्ड $1 ऊपर और नीचे हुआ तो आपके $30 उड़ जाएंगे। गोल्ड 1966 चल रहा है, अगर ये 1967 या 68 पे चला गया तो आपके सारे के सारे डॉलर फ़ारग हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको कि आप अपना हाथ टिकाएं सिर्फ और सिर्फ 0.01 पे या 0.02 पे। ठीक हो गया, ये हमारी आज की बात थी। काफ़ी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी सारा कुछ आपको क्लियर किया जाएगा और हम आगे लेके चलेंगे आपको। बाकी अब किसी ने कोई क्वेश्चन